दोस्तों जब सदफ अपने घर आती है तो उसके हाथ में जॉब एक्सेप्टेशन का लेटर होता है। सामने उसकी अम्मी खड़ी होती है। सदफ की अम्मी सदफ से पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू। सदफ नॉर्मल अंदाज में कहती है अच्छा रहा। सदफ की अम्मी कहती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है। सदफ कहती है कि ये एक्सेप्टेशन लेटर है। बिलाल अब्दुल्ला ने मेरी जॉब एक्सेप्ट कर ली है। ऐसे अम्मी मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह लोग बिलाल अब्दुल्ला की बुराइयां बयान करते हैं वो ऐसा है नहीं। वो बहुत अच्छा और उलझा हुआ लगता है। मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। और एक बात और अम्मी, वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि उसका शादी के बारे में भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अपोजिट है। सदफ कहती है कि ऐसे शख्स को बेकरारी और बेचैनी होती है। उसे किसी ऐसे हम सफर की जरूरत होती है जो उसे सुकून दे सके। दोस्तों सदफ इसके बाद अपने भाई के पास चली जाती है और जावियार से कहती है अब मेरा भाई 100 साल जिएगा। जावियार सदफ से कहता है कि आप ही पैसों का अरेंज हो गया क्या। सदफ कहती है कि हाँ मेरे भाई पैसों का अरेंज हो गया है। अब हम तुम्हारा इलाज दूसरे मुल्क करवाने जाएंगे। जावियार कहता है कि आप ही पैसों का अरेंज कैसे हुआ, किसने पैसे दिए आपको। सदफ कहती है कि मुझे बिलाल अब्दुल्ला ने पैसे दिए हैं। मैंने उसके सामने तुम्हारी बीमारी का जिक्र किया था और उसने मुझे 10 करोड़ का चेक दे दिया। अब मैं खुशी खुशी अपने भाई का इलाज करवाऊंगी। दोस्तों ये सारी बातें सदफ और जावियार की अम्मी सुन रही होती है और फिर सदफ से कहती है ये 10 करोड़ का चेक तुमने कहाँ से और किसके लिए लिया। सदफ की अम्मी कहती है कि मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। सदफ कहती है कि अम्मी जावियार को ब्लड कैंसर है। बाबा की मौत भी जावियार की बीमारी की वजह से हुई। जब डॉक्टर ने बताया कि जावियार को कैंसर है तो डॉक्टर ने बाबा से कहा कि इसके इलाज के लिए 8 से 10 करोड़ की जरूरत है। इसलिए बाबा जावियार के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे और पैसों का अरेंज कर रहे थे और इसलिए बाबा ने जावियार के इलाज के लिए घर बेचने का सोचा था। दोस्तों सदफ की माँ ये बातें सुनकर हैरान रह जाती है। सदफ अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आप टेंशन ना लें, मैंने पैसों का अरेंज कर लिया है। अब मैं जावियार का इलाज करवा सकती हूँ। सदफ की अम्मी कहती है कि तुमने पैसे कहाँ से लिए। सदफ कहती है कि मैंने बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लिए हैं और मैंने इस शर्त की बेस पे लिए हैं कि मैं उनको पैसे वापस भी करूंगी। दोस्तों इसके बाद रमशा और बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर आ जाते हैं और सदफ के घर वाले नॉर्मली बिहेव करते हैं। बिलाल अब्दुल्ला सीधा जावियार से मिलता है और उससे कहता है कि कैसे हो बड़ी। जावियार बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल ठीक हूँ। बिलाल अब्दुल्ला जावियार से कहता है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और आपने मेरा जैसा बड़ा आदमी बनना है। दोस्तों इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ की अम्मी से मिलता है। उससे कहता है कि आंटी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े या आप मुझे किसी काम के लायक समझती हैं तो प्लीज मुझे जरूर याद करिएगा। दोस्तों इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन अमार की सदफ को कॉल आती है और वो सदफ से ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि सदफ को आखिरकार 7 या 8 करोड़ की जरूरत क्यों पड़ी। आगे से सदफ कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और आइंदा मुझे कॉल भी मत करना। अमार कहता है कि मैं तुम्हें क्यों ना कॉल करूं, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सदफ कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारे और मेरे रास्ते बहुत अलग हैं, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। अमार कहता है कि अच्छा एक बात बता दो, फिर मैं कॉल नहीं करूंगा। सदफ कहती है कि पूछो। अमार कहता है कि कल तुमने मुझे बताया था कि बिलाल अब्दुल्ला तुमसे मोहब्बत करता है, क्या तुम भी बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हो। सदफ अमार से जान छुड़ाने के लिए ये भी कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। फिर सदफ अमार से कहती है कि सुन लिया तो फिर मेरी जान बख्श दो। दोस्तों इसके बाद सदफ अपने ऑफिस के लिए निकलती है। जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को देख रहे होते हैं और पास ही रमशा खड़ी होती है। बिलाल अब्दुल्ला रमशा से कहता है कि यही इन लड़कियों की अदाएं होती हैं जो इंसान को मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती हैं। इनकी आजिज़ी देखो, कोई भी इंसान इन पर मर बैठेगा और ये बदले में उन पर खाक भी नहीं डालेंगी। रमशा बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ। बिलाल अब्दुल्ला रमशा से कहता है हजारों लोग मेरे बारे में बातें करते हैं तो तुम भी कर लो तो क्या फर्क पड़ता है। रमशा कहती है सर मैं ऐसी बात तो नहीं करने वाली, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सदफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको सदफ बहुत अच्छी लगने लगी है। फिर बिलाल अब्दुल्ला रमशा से कहता है पता नहीं जब मैं उसको देखता हूँ तो उसमें मैं अपनापन महसूस करता हूँ और यहाँ तक कि तुम मेरे मिजाज को बेहतर जानती हो। दोस्तों इसके बाद सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की इंट्रोडक्शन होती है, यानी आंखों में आंखें मिलती हैं। रमशा बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि सर आज तक मैंने सदफ जैसी खुददार लड़की नहीं देखी जिसमें अपनों के लिए स्टैंड लेने का हौसला हो। बिलाल अब्दुल्ला रमशा से कहता है हाँ ये बात तो है। दोस्तों सदफ अपना काम खत्म करने के बाद घर के लिए रवाना होती है। वो सड़क पर टैक्सी का वेट कर रही होती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को देखता है तो वो उसके पास चला जाता है। उससे कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप टैक्सी का वेट कर रही हैं, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। सदफ कहती है कि नो सर थैंक यू, मैं खुद अपने घर चली जाऊंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।